हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जी सब्सिडरी बुक। और इससे पहले हम कैश बुक को भी डिस्कस कर चुके हैं और आपने कैश बुक की खासियत देखी होगी क्या रही कि जितना भी आपका लेन देन कैश में होगा, मीन्स अगर आप कोई भी गुड्स, ठीक है जी, या कोई भी आइटम आप कैश में खरीद रहे हैं या कैश में सोल्ड कर रहे हैं, वो सारा लेन देन हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते थे। अब हमारे पास बात आती है सब्सिडरी बुक की। देखिए, अगर मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल दूं, तो अगर मान लीजिए मेरा बिजनेस बिल्कुल स्मॉल साइज में है, तो मैं सारे लेन देन एक सिंगल बुक में रिकॉर्ड कर सकता हूं, जिसे हम सिंपली कहते थे जर्नल। लेकिन जैसे जैसे मेरे बिजनेस का साइज लार्ज होता जाएगा, तो वैसे वैसे ही जो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है आपकी इंक्रीज हो जाती हैं। तो उस टाइम पॉसिबल नहीं है कि सारा लेन देन आप सिंगल बुक में रिकॉर्ड कर सको। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं जी, तो उस टाइम हम क्या करते हैं कि सारा लेन देन एक बुक में ना रिकॉर्ड कर कर हम सारे लेन देन को अलग अलग बुकों में रिकॉर्ड कर देते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो चुकी हैं। जैसे कि कुछ ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट रहेंगी, कुछ ट्रांजेक्शन आपकी कैश की बन जाती हैं, कुछ आपने नगद आइटम खरीद ली, नगद आइटम बेच दी, या फिर उधार आइटम खरीद ली, उधार में बेच दी। ऐसे कई ट्रांजेक्शन होती हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि आप अपनी बुक को, ठीक है, कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो पार्ट आपके क्या क्या रहने वाले हैं। जैसे फर्स्ट नंबर आपका रहेगा परचेज बुक। देखिए, परचेज बुक आपकी एक ऐसी बुक है जिसके अंदर सिंपली आप क्या करते हो, अगर आपने कोई भी गुड्स क्रेडिट में परचेज करा हो तो आप परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे या ना क्रेडिट में। सेकंड है आपके पास परचेज रिटर्न बुक। अगर आपने जो गुड्स क्रेडिट पे परचेज करा और आपको लगता है कि इस गुड्स के अंदर कुछ गलत है, मीन्स कि जैसा आपने ऑर्डर करा वैसा गुड्स आपको नहीं रिसीव हुआ, तो उस कंडीशन के अंदर आप गुड्स को रिटर्न भी कर सकते हो। याद रखना, ये भी आपका क्रेडिट की कंडीशन में ही रहेगा, क्योंकि कैश जब आप खरीद लोगे कैश में, तो गुड्स आप रिटर्न कभी नहीं कर सकते। हमेशा क्रेडिट की सिचुएशन में ही गुड्स आपका रिटर्न होगा। तीसरा नंबर है मेरे पास सेल्स बुक। देखिए, सेल बुक आपकी एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर आप जब भी गुड्स सोल्ड करोगे ऑन क्रेडिट, तो आपका सेल बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा। जब आपने गुड्स अपना सोल्ड कर दिया था क्रेडिट पे, लेकिन वो जब फिर रिटर्न हो जा रहा है, तो वो गुड्स आपका जो रिकॉर्ड होगा सेल्स रिटर्न बुक में। क्लियर है जी। इसके अलावा हमारे पास एक फिफ्थ होती है BR बुक, जिसे कहते हैं बिल रिसीवेबल बुक, जो कि आपकी सिलेबस से कट चुकी है। और नेक्स्ट है आपके पास सिक्स नंबर BP बुक। देखिए, BP बुक आपकी एक ऐसी बुक होती है जिसके अंदर क्या होता है कि आप बिल्स देने की एंट्री करते हो, और ये भी आपके सिलेबस से कट है, मतलब ये दोनों पार्ट आपके सिलेबस से कट हैं जी। उसके बाद सेवन्थ नंबर पे आते हैं आपकी कैश बुक, और कैश बुक जो कि आप पढ़ चुके हो। अगर आप कोई भी लेन देन या कोई भी गुड्स, कोई भी असेट्स आपने कैश में खरीदी है या बेची है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे। और लास्ट नंबर होता है हमारे पास 8, वो होता है जी जर्नल प्रॉपर। और जर्नल प्रॉपर आपकी एक ऐसी बुक होती है जो लेन देन किसी भी बुक में फिट नहीं बैठा, वो लेन देन सिर्फ ओनली आपका जर्नल प्रॉपर में ही आएगा और कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अब हम वन बाय वन इन बुक को डिस्कस करते हैं कि परचेज बुक आपकी कैसे बनेगी, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न, ठीक है जी। कैश बुक आप सीख चुके हैं, एक आपकी जर्नल प्रॉपर है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो रहता है, ये आपकी टोटल 4 बुकें होती हैं, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, देन आपकी सेल्स बुक होगी, परचेज रिटर्न बुक हो चुकी है। तो अब हम देखते हैं परचेज बुक आपने किस तरीके से तैयार करनी है। मैं इलस्ट्रेशन फर्स्ट डिस्कस कर रहा हूं, जो कि मेरे पास DK गोयल की बुक रहने वाली है। और फर्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर आपको क्या कह रखा है वो देखते हैं जी। देखिए, इन क्वेश्चन को अगर आपने जब भी सोल्व करना है तो कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट कि आप ये देखें कि आप जो बुक शुरू करने वाले हैं उसके अंदर मेरा जो ओनर है, मीन्स जिस पर्सन के बुक तैयार कर रहे हो, उस पर्सन का बिजनेस किस टाइप का है। जैसे कि इसके अंदर पवन इलेक्ट्रिक स्टोर है, मतलब कि मेरे को ये पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस रहने वाला है। और सेकंड नंबर आप ये देखेंगे कि स्टेट क्या है, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे न्यू दिल्ली लिखा हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है। और तीसरे नंबर आपने याद रखना है कि कोई भी ट्रांजैक्शन कैश में नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, कैश में कोई भी ना हो। और याद रखना, अगर क्रेडिट पे ही होनी चाहिए, और क्रेडिट पे सिर्फ ओनली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होनी चाहिए, कोई अदर आइटम भी आपकी नहीं होनी चाहिए।
जैसे कि मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब हम सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट नंबर। देखिए आपने ये डिटेल ध्यान रखनी है हर पॉइंट, CGST एंड SGST की रेट भी ध्यान रखनी है। देखिए फर्स्ट नंबर आपको इसका फॉर्मेट भी तैयार कर लेना है। फॉर्मेट क्या रहेगा, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज, इनपुट का CGST, इनपुट SGST, इनपुट का IGST, टोटल। याद रखना परचेज के टाइम आपका इनपुट लगता है, तो इसलिए हमने इनपुट वर्ड यूज़ करना है। CGST, SGST, IGST, देखो ये दोनों एक साथ लगेंगे या IGST लगेगा, मीन्स या तो ये दो होंगे या इकल्ला IGST रहेगा। अब करना कैसे है आपने क्वेश्चंस को, देखिए फर्स्ट नंबर आपका डेट है, तो डेट वाले कॉलम के अंदर आपने डेट पुट करनी है। पर्टिकुलर वाले नंबर के अंदर आपने क्या लिखना होता है जी, आपने सप्लायर मीन्स मैं जिससे खरीद रहा हूँ उस पर्सन का नाम लिखना है, उसकी शॉप का क्या नाम है, उसका एड्रेस लिखना होता है आपने सिंपली। जैसे कि परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली का पर्सन है। अब देखिए दिल्ली का पर्सन है, दिल्ली और दिल्ली में देखो यहाँ पे भी दिल्ली थी, यहाँ भी दिल्ली है, सेम स्टेट होने के कारण यहाँ CGST SGST लगेगा। तो फर्स्ट नंबर आपने क्या लिखना है, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर। तो मुझे डेट भी पुट कर लेनी है 2017 की जून 2, 2017 जून आपकी 2 रहेगी। तो आपने लिखना है यहाँ पे सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर और दिल्ली का पर्सन है तो लिख दीजिए, अंडरलाइन कर सकते हो आप। इनवॉइस नंबर आपको गिवन है 480, अगर गिवन है तो लिखें, नहीं गिवन तो इग्नोर कीजिए। नेक्स्ट आपने क्या क्या परचेज करा है, अब देखिए 40 ट्यूबलाइट्स हैं एट दी रेट 500 ईच। तो लो जी 40 आपकी ट्यूबलाइट्स रहेंगी एट दी रेट 500 ईच। तो सिंपली आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 4 × 5 करें, कितना होगा 20 आपका। देन 1 2 3, तो 30 आपने एक्स्ट्रा कर देनी है, ठीक है। इसका मतलब आपने 20,000 की परचेज करी है। नेक्स्ट है 15 टेबल फैंस एट द रेट 2000 ईच। आपने टेबल फैन परचेज करें हैं, 15 आपके हो गए टेबल फैन हैं और एट द रेट 2000 ईच है जी। तो लो जी 2000 कर दीजिए, तो 15 × 2 करें 30 बनता है आपका, और 30 आप एक्स्ट्रा लगा दीजिए क्योंकि सिमिलर यही आपका 2000 का है ना। तो दोनों का टोटल कर लीजिए, 50,000 हो चुका है। देन नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, तो आपने माइनस करना है। अगर देखो डिस्काउंट गिवन है तो माइनस करें, नहीं है तो इग्नोर कीजिए। 50,000 का 20% होता है 10,000, इसे माइनस कर दें, आपका आ गया 40,000 रुपीज़। अब आपने लगाना है CGST SGST, तो CGST और SGST दोनों की परसेंटेज अभी आपको गिवन है 6% है, तो 6%, 6%। अगर आप 6% लगाते हैं 2400 पहले का बनेगा, दूसरे भी 2400, इस अमाउंट का लगाना है, याद रखना 40,000 का। दोनों का सबका टोटल करें 44,800 आपका बन गया। अब देखिए ये परचेज है मेरी 40,000 की, CGST 2400 और SGST भी आपका 2400, IGST नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो टोटल आ गया 44,800 इन सब का। क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री। इसी तरीके से अपनी सारी एंट्री पास करनी है। बात करते हैं दूसरे की, बोट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर है, हमारे पास न्यू दिल्ली का पर्सन है, ये भी आपका क्या है जी, क्रेडिट की ट्रांजेक्शन है। और क्या रखा है, 10 सीलिंग फैंस आपने परचेज करे हैं, 20 इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन आपने परचेज करी है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे भी, हमारे पास डेट भी गिवन है 10, तो लो जी न्यू लाइट ट्रेडर है और दिल्ली का पर्सन है जी। याद रखना क्रेडिट ट्रांजेक्शन लिखनी है। तो आपने क्या क्या परचेज कर रखा है वो लिख लीजिए। 10 आपके फैन हैं 10,000 के, लो जी 10 फैन हैं और एट द रेट 10,000 आपके पास 3,000 ईच दे रखा है जी, तो 3,000 आपने ईच कर देना है, तो 30,000 के ये हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेरे पास 20 इलेक्ट्रॉनिक्स आयरन है, 500 की ईच है, तो 20 आपकी आयरन्स हैं 500 ईच है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2 करें 10 बन गया। देन 30 आपकी एक्स्ट्रा लग गई, लो जी टोटल हो गया 40,000 रुपीज़ का। देन आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%, तो ट्रेड डिस्काउंट को आपने माइनस करना है जी, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% है, 10% माइनस कर दें 4,000 आ गया,
तो ये आपका हो गया 36,000। देन आपके पास CGST और SGST की 6% है, आपने ऐड कर देनी है। तो अगर इस 36,000 है ना, तो 36 का आपने 6% करना है। तो ये मेरे पास बनेगा कितना, 2160 एंड 2160। आपने इसका टोटल कर लेना है। तो टोटल भी कर लीजिए, आपके पास बन रहा है जी, तो 40,320 बना। तो सिमिलर ये मेरी परचेज की अमाउंट है। याद रखना ये जो ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो मैंने CGST SGST लगाया है वो इस वाली अमाउंट पर होगा, इस 36 वाले पे, मीन्स ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट रहेगी। तो ये 2160 आपका IGST नहीं है तो इग्नोर कीजिए, 40,320 बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्रा, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक कंपनी है, पटेल नगर न्यू दिल्ली की है। तो न्यू दिल्ली की भी क्रेडिट की आइटम है। तो एक इसका इनवॉइस नंबर भी लिख लीजिए, 2310 अगर गिवन है तो लो जी, हमारे पास अगली एंट्री 20 की दे रखी है, तो हम 20 पे चलते हैं। और हमारे पास पर्सन का जो नाम था रविंद्रा इलेक्ट्रिक स्टोर है, आपका इलेक्ट्रिक कंपनी है, तो रविंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी रहेगा। अब आपके पास क्या क्या रखा है जी, कि इनवॉइस नंबर इसका 1508 आपको गिवन है, वो लिख लीजिए। तो 100 डजन आपने बल्ब खरीदे हैं, 600 पर डजन है, तो आपके 100 डजन आपके बल्ब्स बन गए। और एट दी रेट आपने कितना करना है, 600 पर डजन है। तो लो जी, 600 आप पर डजन करें। तो सिंपली करें, अगर मैं 6 × 1 करूँ 6 आ जाएगा, देन आपकी 4 × 0 बन जाएंगी। देन नेक्स्ट है मेरे पास 20 हीटर्स हैं और 1000 रुपीज़ का ईच है। तो 20 हीटर्स आपके 1000 रुपीज़ का ईच बन जाएगा। तो सिंपली आपका कितना बना, ये 20,000 बन गया। तो लो जी, ये आपका हो गया टोटल 80,000 रुपीज़। अब आपने माइनस करना है इसका ट्रेड डिस्काउंट जो कि 25% है। तो इस 25% को यहाँ रखें। तो इस 80,000 का 25% मीन्स 1/4, तो इसको माइनस कर दिया, वो 20,000 आएगा जी, ठीक है। 80,000 × 25/100 करके सोल्व कर लेना, तो आपका 60,000 आ जाएगा। उसमें आपने ऐड करना है CGST और SGST जो कि 6% है। तो आपकी इस वैल्यू का 6% बनेगा 3600। तो टोटल कर लेंगे, मेरे पास बनेगा 67,200 रुपीज़ बनेगा, ठीक है जी। अब ये वाली अमाउंट मेरी 60,000 यहाँ आ जाएगी, 3600, देन इसका भी 3600, IGST आपका कुछ भी नहीं आएगा, देन आपका टोटल अमाउंट आ जाएगी 67,200। अब बात करते हैं नेक्स्ट की जी। तो नेक्स्ट में क्या रखा है, बोट फ्रॉम सनी लैंप लाजपत नगर, ठीक है। लाजपत नगर है आपका, न्यू दिल्ली का है, फॉर कैश। तो कैश वाली ट्रांजेक्शन को इग्नोर करना होगा। सेम आपके पास बोट फ्रॉम फैशन फर्नीचर। अब देखिए, मेरा बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज करने का है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अलावा अदर आइटम परचेज कर रहा हूँ तो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन इग्नोर की जाएंगी। तो मैं ये जो फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ तो मैं इसके नहीं रिकॉर्ड करूँगा। क्लियर है जी। तो लास्ट में अपने करना क्या होता है जी, आपका सारा क्वेश्चन जब हो जाएगा तो आपने जो ये परचेज की अमाउंट आपको गिवन है, ये परचेज वाला जो कॉलम है, आपने सारे का सारा टोटल करना है जी। लास्ट में यहाँ आप टोटल कर दीजिए। इसी तरीके से आप CGST का, SGST का, देन लास्ट में आपने फाइनल टोटल कर देना है। क्लियर है। इस तरीके से हमारी सारी की सारी परचेज बुक तैयार की जाती है। ऐसे ही आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, आप सोल्व करके देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा विदिन 24 आवर्स में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी तरीके से मिलेंगे एक नई वीडियो में जिसके अंदर हम सेल बुक को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।